जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बात महाकुंभ की। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की दिशा में अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। मेला क्षेत्र में हाईटेक इक्विपमेंट, क्विक रिस्पॉन्स, जीरो फायर कॉन्सेप्ट के साथ अलर्ट मोड पर तैनात हो चुका है। महाकुंभ नगर के कुल 25 सेक्टर में 56 फायर स्टेशन, थाना और 26 पुलिस चौकी के साथ ही जीरो फायर थीम पर काम किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के आयोजन को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है। पहली बार इस महापर्व में 200 विशेष रूप से प्रशिक्षित फायर कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। ये कमांडोज आग जैसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम होंगे। इन कमांडोज को खास तौर पर कुंभ मेला के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। महाकुंभ में सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए विशेष बचाव समूह यानी एसडीआरजी का गठन किया गया है। ये समूह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तर्ज पर तैयार किया गया है। इन फायर कमांडोज को एनडीआरएफ और सीआईएसएफ हैदराबाद द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 200 कर्मचारियों को 10-10 सदस्यों के 20 समूहों में विभाजित किया गया है, जो महाकुंभ के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। मेले को जो सुरक्षित बनाने के लिए हमारे यहाँ पे श्री अमन शर्मा डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है यहाँ पोस्ट हैं, उन्हीं की देखरेख में जो है संपूर्ण अग्निशमन व्यवस्था निर्धारित की जा रही है। मेले में जो है हमारे 50 फायर स्टेशन बन रहे हैं और 20 फायर पोस्ट बन रहे हैं। इसके अलावा 9 रेलवे स्टेशनों पर हमारे फायर टेंडर अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे और बस स्टेशनों, पार्किंग बड़ी जगह वहाँ पर भी फायर टेंडर और अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ हाईटेक भी कुछ उपकरण आए हैं, जिसमें रोबोट है, हमारा ऑल टेरिन व्हीकल है और फायर बोट है और जो है हमारे एडवांस रेस्क्यू टेंडर हैं और इस तरह के जो है लिथियम एक्सटिंग्विशर और कुछ ऐसी चीजें जो नई चीजें हैं इस बार मेले में शामिल हो रही हैं, जिससे हम लोग सभी प्रकार के अग्निकांडों को सुरक्षित करेंगे। इस बार महाकुंभ में आधुनिक तकनीक का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाएगा। पहली बार 3 रोबोटिक फायर टेंडर शामिल किए गए हैं। इनका वजन मात्र 20 से 25 किलोग्राम है और इन्हें आसानी से ऐसी जगहों पर ले जाया जा सकता है जहां दमकल कर्मी नहीं पहुंच सकते। ये टेंडर सीढ़ियों पर चढ़ने में भी सक्षम है। फायर फाइटिंग रोबोट फायर फाइटिंग की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जिनका इस्तेमाल अति ज्वलनशील स्थान पर अग्नि दुर्घटना में होता है, क्योंकि इन्हें रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इतना ही नहीं, इससे दुर्घटना में फंसे अग्निशमन कर्मियों और घायलों को बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा फाइटिंग नाम का 4 पहिया वाहन है, जो कि सकरे, दुर्गम और रेतीले रास्तों पर तेजी से दौड़ने में सक्षम है। इस वाहन को पहली बार मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस पर तैनात फायरमैन 3 वाटर मिस्ट बैकपैक युक्त सिस्टम से लैस होते हैं। आग बुझाने का ये नवीनतम कारगर उपाय है। इसके अलावा महाकुंभ में आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर का उपयोग किया जा रहा है। ये टावर 35 मीटर की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर आग बुझा सकता है। इसमें लगा हाईटेक कैमरा आग की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन करता है, जिससे बचाव कार्य तेजी से हो सके। रोबोट का कार्य है कि जहाँ पे मतलब आदमी नहीं पहुँच सकता है, ऐसे खतरे हैं या है, रोबोट अंदर तक जाके अग्निशमन कार्य करेगा। जहाँ तक मनुष्य को पहुँचना संभव नहीं है, वहाँ रोबोट जाके सेल्फ मिनट पे आग बुझाने का कार्य करेगा। रिस्पांस टाइम हमारा 2 से 3 मिनट है फायर का जो है मेला क्षेत्र में। महाकुंभ के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने दैनिक फायर ऑडिट का प्रावधान किया है। प्रत्येक शिविर में सफाई कर्मियों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्लोवर, इमर्शन रॉड जैसे उपकरणों का उपयोग न हो। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा के लिए सरकार ने अग्निशमन विभाग को 67 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछले कुंभ के 6 करोड़ रुपए के बजट से 10 गुना अधिक है। ये दर्शाता है कि इस बार आग से सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। ऐसे में
इस बार फायर ब्रिगेड की बेहद ही महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई इक्विपमेंट्स तैयार किए गए हैं और इस बार का फायर ब्रिगेड की ओर से बहुत ही अच्छे आधुनिक उपकरण लाए जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी प्रयागराज के महाकुंभ नगर क्षेत्र में है, जो फायर ब्रिगेड का मुख्यालय है। यहाँ पर गाड़ियों का लगातार डेमो देखा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की दिशा में अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। मेला क्षेत्र में हाईटेक इक्विपमेंट्स, क्विक रिस्पांस, जीरो फायर कंसेप्ट के साथ अलर्ट मोड पर तैनात हो चुका है। इस बार के मेले में फायर ब्रिगेड के द्वारा मानव रहित रोबोट की सुविधा संचालित की जाएगी, जिससे कहीं भी कोई आग लगती है तो फायरमैन की बजाय रोबोट पहुंचेगा और तुरंत ही तत्काल वो आग पर काबू पाएगा। ऐसे में आधुनिक उपकरणों से फायर ब्रिगेड पूरी तरीके से लैस है और महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और आग रहित बनाने की योजना बनाई गई है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और विकास मिश्रा मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। विकास, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है, क्या कुछ नजारा, क्या तैयारियां? देखिए, महाकुंभ 2025 में अब लगभग 20 दिन बचे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। लगभग 25 दिन के अंतराल में चौथी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से आज जो अखाड़ों की पेशवाई थी वो सुबह 9 बजे से निकली है और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं लगभग संपूर्ण की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार जो तैयारी है वो भव्य रूप से दिया जा रहा है महाकुंभ 2025 में। और ऐसे में जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे, जो कल्पवासी आएंगे, उनके टेंट बसने चालू हो गए हैं और जो श्रद्धालु हैं, जो तमाम दर्शनार्थी हैं, वो भी महाकुंभ में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और त्रिवेणी संगम का स्नान करेंगे। ऐसे में सारी तैयारियों को महाकुंभ प्रशासन पूर्ण कर रहा है और अब जो अखाड़े हैं वो लगातार अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं। आज जिस तरीके से आह्वान अखाड़े की पेशवाई थी, ऐसे में उन्होंने सुबह 9 बजे पड़ौका स्थित आश्रम से वो निकले थे और तमाम तैयारियों को लेकर जिस तरीके से जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है वो भी अब लगभग 1 से या 2 दिन के अंदर में वो भी अपने छावनी प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में तमाम अखाड़े वो लगातार प्रवेश करेंगे और साधु संत, कल्पवासी, तमाम जो दूरदराज से श्रद्धालु आएंगे वो भी अब पहुंचने लगे हैं संगम नगरी प्रयागराज में। रोबोटिक जो अग्निशमन विभाग की ओर से इस बार जो रोबोटिक हाईटेक इक्विपमेंट तैयार किए गए हैं वो भी लगातार प्रयागराज में डेमो देखे जा रहे हैं। और जिस तरीके से इस बार जल पुलिस की ओर से भी रोबोटिक एक लाइफ बॉय जैकेट का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो डूबेगा नहीं। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। विकास, बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास लौटती हूं। तो इधर संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारी भीड़ के लिए होने वाली किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रयागराज के घाटों पर वाटर रोबोट तैनात किए गए हैं। यूपी की योगी सरकार इस बार के महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप में आयोजित कर रही है। यही वजह है कि इस बार के महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा पर विशेष जोर है। वाटर रोबोट जैसे हाईटेक उपकरणों के जरिए इसे सुरक्षित महाकुंभ बनाने की पूरी तैयारी है। गहरे पानी में भी तेजी से पहुंचकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले हाई टेक्नोलॉजी के इस रोबोट को रोबोटिक्स लाइफ बॉय का नाम दिया गया है। इस वाटर रोबोट को मुंबई की कंपनी पोटेंशियल रोबोटिक्स सॉल्यूशन ने तैयार किया है। एक रोबोटिक्स लाइफ बॉय की कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए है। ये वाटर रोबोट रिमोट सिस्टम पर काम करता है। एक बार में 140 किलो से ज्यादा का वजन अपने साथ खींच सकता है।
यानी एक बार में 2 से 3 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। पानी में ये 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इस चार्जेबल रोबोट को सिर्फ 45 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। फुल चार्ज होने पर ये कम से कम 1 घंटे पानी में काम कर सकता है। इस वाटर रोबोट को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये खुद और इसे पकड़ने वाले लोग गहरे पानी में भी कतई डूबे नहीं, बल्कि तैरते हुए सुरक्षित रहे। रिमोट के जरिए इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। जिस तरह से ड्रोन कैमरे को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है, उसी तरह से इस वाटर रोबोट को भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस वाटर रोबोट को बनाने वाली पोटेंशियल रोबोटिक सॉल्यूशन कंपनी के फाउंडर ईशान शाह और इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह ने मॉक ड्रिल के जरिए महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी और मेले की सुरक्षा से जुड़े दूसरे अफसरों के सामने इसके फंक्शन को दिखाया। एसएसपी राजेश द्विवेदी के मुताबिक इस वाटर रोबोट के जरिए श्रद्धालुओं के जीवन को और सुरक्षित किया जा सकेगा। ये जितनी तेजी से काम करता है वो बेमिसाल है और इस बार के महाकुंभ में इस तरह के कई रोबोट को लगाया जाएगा। 12 किलोमीटर के घाट हैं, उसमें जल पुलिस में मोटर बोट्स के कर्मियों के प्रशिक्षित गोताखोरों के लाइफ जैकेट के साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग है, रिवर लाइन है। इससे जो श्रद्धालु स्नान करने आएंगे उनकी सुरक्षा की जाएगी। अभी हम लेटली ही हमने डेमो किया है, इसमें रोबोटिक बॉय है जो कि दूर बहुत ही त्वरित गति से जाकर के जो अगर कोई डूब रहा है उसको बचा सकता है। महाकुंभ से जुड़े अफसरों और कंपनी से जुड़े लोगों के मुताबिक इस वाटर रोबोट का रिमोट तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक काम करता है। जैसे ही कोई श्रद्धालु डूबता हुआ नजर आएगा, तुरंत रिमोट के जरिए रोबोट को तेजी के साथ उस तक भेजा जाएगा। डूब रहे व्यक्ति को सिर्फ इस रोबोट को पकड़ना होगा। रोबोट खुद ब खुद डूब रहे व्यक्ति को बचाकर किनारे या किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। रोबोटिक जो जैकेट है वो लगभग 1 किलोमीटर तक काम करेगा और 1 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार इसकी होगी और 130 किलो वजन के मनुष्य को ये उठा सकेगा, यानी कि 1 से 3 व्यक्तियों को ये उठा सकेगा और उनको सुरक्षित अपने गंतव्य तक या पहुंचाएगा। ऐसे में जल पुलिस की यह भव्य व्यवस्था और जो दिव्य और नव्य डिजिटल महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और विकास मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए मेरे साथ प्रयागराज से। विकास, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर वाटर रोबोट की तैयारियां की जा रही हैं, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर वो लगाए जाएंगे, किस तरह से ये काम करेंगे और क्या इसको लेकर तैयारियां? लेकिन मुंबई की एक कंपनी ने महाकुंभ प्रशासन को डेमो दिया था और डेमो में जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आएंगे, जो स्नान करेंगे, ऐसे में वो नाव से भी महाकुंभ यानी का त्रिवेणी संगम का नजारा देखेंगे। तो वो किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होती है या वो गहरे पानी में जाते हैं तो ऐसे में ये लाइफ बॉय जो रोबोट है वो पहुंचेगा इनके पास। एक वहां पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे जो पॉइंट पर तैनात रहेंगे और वो रोबोटिक ऑटोमेटिक मशीन को वो तुरंत पानी में भेजेंगे और लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से यानी कि वो पहुंचेगा और 130 किलो के वजन को उठाएगा, यानी कि 1 से 3 व्यक्तियों को अपने साथ वो खींच कर लाएगा और चाहे जितने पानी में यानी कि जितने भी गहरे पानी में वो व्यक्ति डूबता रहेगा उसको वो मशीन उठा के उन सुरक्षित स्थान पर लाएगी और उसके बाद जल पुलिस यानी कि वहां पर जो वाटर एम्बुलेंस की सुविधा होगी उससे उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना न हो। ऐसे लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कंपनी डेमो दे रही है और डेमो के बाद महाकुंभ प्रशासन ने अब इसको अपने लिए यहाँ यानी कि श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में जोड़ ली है और लगभग एक रोबोट की कीमत 8 लाख रुपए है। और जिस तरीके से जो इंजीनियर और जो सीओ आए थे महाकुंभ नगर में इनका डेमो देने के लिए, ऐसे में जल पुलिस की ओर से और जो
मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं, उन्होंने डेमो देखा और डेमो देखने के बाद उसको पास किया। श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार का यह बड़ा तोहफा है। जी विकास, श्रद्धालुओं के लिए जाहिर सी बात है बड़ा तोहफा है। इस तरह की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अगर लोगों की बात करें तो लोगों से भी लगातार आपकी बातचीत हो रही होगी, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है महाकुंभ को लेकर? देखिए, इस बार के महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार जो महाकुंभ की तैयारी को लेकर काफी उत्साहित हैं, ऐसे में जो दूर दराज से श्रद्धालु, कल भी गुजरात से कुछ लोग आए थे, वो लगातार महाकुंभ में दर्शन कर रहे थे, गंगा पूजन कर रहे थे और जिस तरीके से त्रिवेणी संगम का स्नान कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने हनुमान मंदिर कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर और तमाम जो प्रयागराज में तीर्थ स्थल हैं वहां पर वो पहुंचे थे। तो वो उनका साफ तौर पर यही अनुमान है कि जिस तरीके से जो दूर दराज से और श्रद्धालु आएंगे उनके लिए आकर्षण का महाकुंभ एक बड़ा केंद्र होगा। ऐसे में वो काफी खुश नजर आए और सरकार की तैयारियों को लगातार वो सराहना करते रहे। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल संगम नगरी प्रयागराज आएंगे, विकास बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से लौटती हूँ आपके पास। इससे पहले आपको एक इस वक्त की ताजा जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल यानी सोमवार को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी नैनी अरेल में स्थापित टेंट सिटी मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। सीएम इसके साथ ही साथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल वो जाएंगे प्रयागराज के दौरे पर और कल वहां पर जो तैयारियां हुई हैं उनका जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ों और साधु संतों के लाखों शिविर तैयार हो रहे हैं जो कुंभ खत्म होने के बाद हट जाएंगे। लेकिन कुंभ की जमीन पर एक ऐसा भी शिविर है जो कभी भी नहीं हटता, यानी हमेशा ही लगा रहता है। महाकुंभ 2025 में अनोखे शिविर मिलते हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस समय देवराहा बाबा महाराज के शिविर में है। यहाँ पर लगभग 18 वर्ष से एक पेड़ पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अखंड ज्योति जल रही है। प्रयागराज में स्थित ये है ब्रह्मलीन संत स्वामी देवराहा बाबा का शिविर, जो न कभी बनता है और न कभी उजड़ता है। 17 साल पहले साल 2007 में प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान संत देवराहा बाबा की स्मृति में विशेष शिविर स्थापित किया गया था। देवराहा बाबा, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है, गंगा किनारे तपस्वी जीवन जीने वाले महान संत थे। उन्होंने अपने जीवन काल में लाखों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म और मानवता की सीख दी। शिविर के प्रभारी संत रामदास ने बताया कि ये शिविर 17 साल पहले संत देवराहा बाबा की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो आज तक नहीं हटाया गया। बाढ़ के समय ये जमीन जलमग्न हो जाती है, तब भी इस शिविर के देवता यहाँ इसी जगह विराजमान रहते हैं। कोई न कोई रहता है, बाढ़ के समय भी कोई न कोई नाव पे रहता है और बगल में गौशाला है। मान लीजिए यथकिंचित अगर किसी कारणवश कोई नहीं रह पाया तो वहाँ से आकर के लोग देखते हैं सुबह शाम। कुंभ मेले के दौरान बाबा का गंगा यमुना के तट पर मचान लगता था। दोनों किनारों पर वो एक महीने तक प्रवास करते थे। 19 जून 1990 को देवराहा बाबा ब्रह्मलीन हो गए। देवराहा बाबा के समाधि लिए हुए भले ही दशक हो गए हों, लेकिन आज भी उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। देवराहा बाबा के अनुयायियों ने इस महाकुंभ में बड़े पैमाने पर शिविर स्थापित करने और संत के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उनके शिविर में ध्यान, योग और भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाबा मंच पर ही रहते थे। बाबा की स्मृति में बाबा कहते थे, बच्चा ये मंच ही मेरा स्वरूप है।
और बाबा कहते बच्चा ये मंच ही मेरा स्वरूप है, तो सदैव बाबा जीवन पर्यंत मंच पर ही रहे। और यह मेला जो है, मेला और बाबा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब बाबा मेले में रहा करते थे तो जितनी भीड़ संगम पर होती थी उतनी ही भीड़ बाबा के मंच पर हुआ करती थी। ये शिविर न केवल उनकी स्मृति को जीवंत रखने का माध्यम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके विचारों और उपदेशों से परिचित कराने का एक प्रयास है। शिविर में बाबा के जीवन से जुड़े चित्र, पांडुलिपियां और आध्यात्मिक पुस्तकें रखी गई हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान इस शिविर को और भव्य स्वरूप देने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ये देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। देवराहा बाबा जो राजनीतिक लोग थे, वो चाहे इंदिरा गांधी हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों, और वर्तमान में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह हैं, वो इनसे आशीर्वाद लेते थे। और उनके आशीर्वाद के बाद एक कहानी यह भी है कि इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव निशान बदल दिया था। तो ऐसे परम तपस्वी देवराहा बाबा आश्रम पर तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर दर्शन और पूजन करते हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही संत हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। उनकी जटाएं 7 फीट से ज्यादा लंबी है। तकरीबन 30 साल से बाबा इनकी देखभाल कर रहे हैं। उनकी जटाओं की लंबाई देखकर हर कोई हैरान है। देखिए आप भी। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कुंभ में आने वाले साधु संतों के अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं, जो अपने अलग अलग रूप और अंदाज से लोगों का मन मोह रहे हैं, तो कई लोगों को अचरज में डाल रहे हैं। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही संत हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी जटाएं 7 फीट से लंबी है। उनकी जटाओं की लंबाई देखकर हर कोई हैरान है। जब वो अपनी जटाओं को लपेटकर बांध लेते हैं तो उनकी जटा सिर पर मुकुट की तरह दिखने लगती है। ये संत हैं आह्वान अखाड़े के महंत मंगलानंद सरस्वती नागा महाराज। 200 नागा साधु भी हैं जो बबूती रवा करके इस छावनी की शोभा यात्रा को बढ़ाएंगे। और जगह का रहा इसमें योगी जी का, हमारे का पूरा सहयोग है। जो प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है महाकुंभ, इसको महाकुंभ को उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, इसको भव्य से भव्य कुंभ बनाएंगे। और हमको यही लग रहा है कि योगी जी का कहना सही होगा, जो भव्य से भव्य कुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले महंत मंगलानंद सरस्वती महाराज आह्वान अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। वो माता भद्रकाली मंदिर के महंत हैं। महंत मंगलानंद सरस्वती महाराज की माने तो उनकी इन जटाओं की देखभाल करना आसान नहीं है। जटाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए अच्छी देखभाल करनी पड़ती है। महंत मंगलानंद सरस्वती महाराज जटाओं को साफ रखने के लिए पानी के साथ मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जटाओं में आम लोगों की तरह तेल, साबुन, शैम्पू नहीं लगाते, बल्कि जटाओं को मुल्तानी मिट्टी से धोने के साथ ही उसमें भस्म लगाते हैं। जटाओं की देखरेख वो मुल्तानी मिट्टी और भस्म लगाकर ही करते हैं। आह्वान अखाड़े के नागा सन्यासी महंत मंगलानंद सरस्वती पिछले 5 कुंभ अर्ध कुंभ मेले में आ चुके हैं। उनका कहना है कि 30 सालों से उन्होंने जटाएं रखी हुई है। जब उनका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो वो अपनी जटाओं को भगवान को समर्पित कर देंगे। उनकी जटाएं जहां आकर्षण का केंद्र बनती हैं,
वहीं ये कई बार परेशानी का सबब भी बन जाती हैं। लाइफ टाइम्स के लिए प्रयागराज से मेराज अहमद की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। हमारे साथ बने रहिए।